Good morning, students. We are doing history of 11th standard and we are doing the revision of second chapter, writing and city life. In this video, we are doing revision of important points of this chapter. So be ready and listen carefully. And now we will discuss about the system of writing. System of writing क्या था मेसोपोटामिया में जो पहले राइटिंग लिखना शुरू हुआ सबसे पहले, तो क्या सिस्टम था वहाँ पर देखो. द साउंड दैट इज क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट वाज नॉट ए सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल बट सिलेबल्स. कहते जो साउंड थी क्यूनिफॉर्म साइन थे, उनके जो साइंस मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पहले भी डिस्कस करा था. ये इनकी यूनिफॉर्म सिलेबल साइन थे, मतलब जो ये साइन थे जो सिंगल कॉन्सोनेंट या वोवल नहीं थे. जैसे स्वर और व्यंजन हम हिंदी में बोलते हैं अ आ ई, ये सारे स्वर हैं, वोवल हैं. एंड कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं क ख ग घ घ, ये सारे कॉन्सोनेंट है. तो ये सिंगल है, जैसे अ अकेला है, क अकेला है. तो जो यहाँ पे मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम था उसमें यूनिफॉर्म जो साइन थे वो सिंगल वोवल और कॉन्सोनेंट नहीं थे बल्कि स्लेबल थे. स्लेबल मतलब अक्षर थे, 2 थे या 3 थे उसमें, या मतलब इस तरह के साइन जो बने हुए थे. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ देन सी द नेक्स्ट लाइन. दस द साइन दैट मेसोपोटामियम स्क्राइब क्या होता है, लिखने वाला, हैड टू लर्न ran into hundreds and he had to be able to handle a wet tablet to get it written before it dried. अब जो स्क्राइब था, स्क्राइब मतलब जो लिखने वाला था. अब उनके जो अक्षर थे सिंगल कॉन्सोनेंट या वोवल नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे, मतलब 2 या 3 से शुरू होते थे, ज़्यादा बड़े थे. तो उनको सैकड़ों शब्द याद करने पड़ते थे, क्योंकि हमारे तो देखो हिंदी पंजाबी में लिमिट है कि इतनी है, लेकिन इनके सैकड़ों थे. वो स्क्राइब को मतलब सीखने पड़ते थे वो. और उसको टैबलेट, जो टैबलेट पर वो छापता था, इसमें हमने यहाँ पे देखा था टैबलेट, ये टैबलेट क्ले की बनाई हुई है. तो उन्होंने इस टैबलेट पर जो छापता था तो वो गिल्ली होती थी, ये क्ले जो गिल्ली होती थी पहले इसको ऐसे टैबलेट सा बना दिया जाता था. तो उसके ऊपर गिल्ली, जब तक वह गिल्ली थी तब तक ही वह लिख सकता था. बिफोर ड्राइड मतलब सूखने से पहले ही उसे स्क्राइब मतलब जो लिखने वाला होता है, सूखने से पहले ही टैबलेट पर उसे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता था जो भी उसे जरूरत थी. सो राइटिंग वाज ए स्किल्ड क्राफ्ट बट मोर इम्पोर्टेंट इट वाज एन इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज. कहते जो इसलिए जो राइटिंग थी, लिखना था, जब लिखना शुरू हुआ तो कहते बहुत स्किल्ड क्राफ्ट था, बहुत मतलब स्किल्ड उसमें यूज़ की जाती थी. इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट थी, नॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट थी, मतलब विशाल बौद्धिक अचीवमेंट थी ये. और इसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, एक विशेष लैंग्वेज भाषा की जो साउंड होती थी, ध्वनि होती थी, उसको विजुअल फॉर्म में दिया जाता, मतलब उसको लिखित रूप दिया जाता था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट केयरफुली. ओके, बी रेडी फॉर नेक्स्ट. Students, I am telling you again, this is a revision video and we are discuss only important points of this chapter. If you want to understand full chapter line by line, then you can see the full videos that is already uploaded in Micron app, and I have written the video number also on every pages. So listen every video in Micron app, and in this video we are doing revision only. So we continue for further. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग. जो सदर्न मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हमने पहले पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के साउथ की तरफ पहले शहरीकरण, शहर बसे थे. तो वहाँ क्या हुआ था, देखो, फ्रॉम 5000 BC सेटलमेंट हैड बिगन टू डिवेल्प इन सदर्न मेसोपोटामिया. 5000 मतलब अभी डेट आपको याद करनी पड़ेगी. मेसोपोटामिया में साउथ की तरफ सेटलमेंट मतलब लोगों का बसना कब शुरू हुआ, 5000 BC में. ठीक है. द अर्लियर सिटी एमर्ज फ्रॉम सम ऑफ दीज सेटलमेंट, अर्लियर सिटीज एमर्ज फ्रॉम सम ऑफ दी सेटलमेंट. अब पहले सेटलमेंट मतलब धीरे धीरे पहले बस्तियाँ बसी और बाद में धीरे धीरे वो सिटीज़ का, शहरों का रूप धारण कर गए, मतलब धीरे धीरे वो शहर बस गए वहाँ पर. देयर वर ऑफ वेरियस काइंड, दीज वर वेरी काइंड के शहर थे. शहर भी कई तरह के थे, एक तरह के नहीं थे. अब देखते हैं कि कितनी तरह के शहर थे. तो लिसन केयरफुली, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोज दैट ग्रेजुअली डिवेल्प अराउंड टेम्पल, those that develop as center of trade and imperial cities. कहते 3 तरह के टाउन वहाँ पे पहले बसे कि जो एक तो टेम्पल के आसपास बसे,
जो मंदिर थे, मंदिर के आसपास क्यों टाउन बसे, क्योंकि मंदिर के आसपास भी लोग रहते थे, वहाँ पे उनका कारोबार मंदिर के कारण अच्छा चलता था। और दूसरा क्या है, ट्रेड सेंटर, जहाँ पे व्यापार ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे लोगों ने बसना शुरू कर दिया। और तीसरा क्या है, इम्पीरियल सेंटर, शाही, जहाँ पे अमीर लोग रहते थे। तो इस तरह से साउथ की मेसोपोटामिया के साउथ में 5000 BC में पहले लोगों की सेटलमेंट बस्तियां बनी, बाद में वो सिटीज़ का रूप धारण कर गई और धीरे धीरे 3 तरह के टाउन्स बसे, टेम्पल के अराउंड, इर्द गिर्द, ट्रेड जहाँ व्यापार, सेंटर ऑफ ट्रेड जहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा था, और जहाँ इम्पीरियल सेंटर थे, मतलब इम्पीरियल सिटी थी जहाँ पे शाही लोग रहते थे। Okay student, this is the important point we have discussed. Now see this important point also. Early settlement began to build and rebuild temple at settled spot in their villages. कहते टेम्पल्स के इर्द गिर्द सेटलमेंट हुई, मतलब पहले लोग बसे, फिर उजड़े, फिर बसे उजड़े, मतलब बार बार ऐसे चलता रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार वो बस गए तो वहीं पे बसे रहे। तो कई बार कोई आंधी तूफान आया, कोई नेचुरल आपदा थी, तो वो सेटलमेंट मतलब वहाँ से ख़त्म हो जाती थी। द अर्लियर नोन टेम्पल वाज स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड ऑफ द मून गॉड उर। कहते जो टेम्पल्स थे वो अनबेक कच्चे ईंटों के बने हुए थे पहले, जो शुरुआत में टेम्पल बने, और वो किसके मंदिर थे, मून गॉड, जिसे गॉड ऑफ उर बोलते हैं। इनाना द गॉड ऑफ लव एंड वार, जो युद्ध और मित्रता या प्रेम का जो गॉड था इनाना, उसके मंदिर बने वहाँ पर। कंस्ट्रक्टेड ए ब्रिक टेम्पल बिकम लार्जर ओवर टाइम विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड। और धीरे धीरे पहले टेम्पल छोटे थे, बाद में पक्की ईंटों के बनने शुरू हो गए, और धीरे धीरे इनके कोर्टयार्ड के चारों तरफ कमरे बनने शुरू हो गए, तो मंदिर जो है बड़ा रूप धारण कर गए। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।